हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, ये बुक जो है कक्षा 8 के बच्चों के लिए है। सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू वर्क बुक है। तो आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि आपको सभी प्रश्नों का जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। तो आज हम संसाधन एवं विकास के अंतर्गत आने वाले पाठ 3 कृषि का जो है संपूर्ण सॉल्यूशन एक ही वीडियो में देखेंगे। तो लास्ट तक आप बने रहिएगा। आपका अध्याय 3 में है कृषि। पहला प्रश्न आता है, रेशम की कीटों का वाणिज्यिक पालन कहलाता है। तो आपको उत्तर में लिखना है ए नंबर सेरिकल्चर। दूसरे में है, निम्नलिखित में से ब्राज़ील किसका अग्रणी उत्पादक देश है। तो आपको उत्तर में लिखना है कहवा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा में है, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, इसमें शामिल नहीं है। तो आपका उत्तर होगा ए नंबर औजार का निर्माण। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चौथा में है, पर्वतीय ढालों वाले क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के लिए किस फसल का उत्पादन उपयुक्त है। तो आपका उत्तर होगा कॉफ़ी। पाँचवें में है, वाणिज्यिक कृषि के लिए उपयुक्त कथन है। तो आपका सही उत्तर होगा बी नंबर। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6वां में पहले में है, जैविक कृषि में रासायनिक खादों का उपयोग नहीं किया जाता। तो यहाँ पे आपको लिखना है रासायनिक खादों। दूसरे में है कपास, तो यहाँ पे आपको सूती भरना है। तीसरे में आपको व्यवसायी, और चौथे में जो है आपको भरना है की पत्तियों, और पाँचवें में आपको भरना है कृषि। तो इस तरह से आपको भर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सातवां में है, पौधों से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में कितने आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं, लिखिए। तो आपको लिखना है पौधों से प्राकृतिक उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। पहला है प्राथमिक क्रियाएं, दूसरे में है द्वितीयक क्रियाएं, और तीसरे में है तृतीयक क्रियाएं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8 में है, कृषि क्रियाकलाप के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो आपको उत्तर में लिखना है कृषि क्रियाकलाप के लिए अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु अनिवार्य रूप से आवश्यक होते हैं। कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित हैं जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका 9वां में है, कृषि तंत्र क्या है, इसके महत्वपूर्ण निवेश एवं संक्रियाएं क्या क्या है। तो आपको उत्तर में लिखना है कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक हैं। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। 10वें में है, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है। तो आपको उत्तर में लिखना है श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को 2 मुख्य प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला है निर्वाह कृषि, दूसरा है वाणिज्यिक कृषि। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11 में है, जैविक कृषि से आप क्या समझते हैं, लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है जैविक कृषि से अभिप्राय कृषि की ऐसी प्रणाली से है जिसमें रासायनिक खादों एवं कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि उसके स्थान पर जैविक खाद या प्राकृतिक खादों का प्रयोग किया जाता है। 12 में है, आदिम निर्वाह कृषि में कौन कौन सी कृषि को शामिल किया गया है। तो आपको उत्तर में लिखना है आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और जलवासी पशुचारण कृषि को शामिल किया गया है। स्थानांतरित कृषि में वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड साफ किया जाता है। जलवासी पशुचारण में पशुचारण अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 में है, मिश्रित कृषि क्या है, यह किन किन देशों में प्रचलित है। तो आपको उत्तर में लिखना है जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है और भोजन व चारे की फसलें उगाई जाती है तो इसे मिश्रित कृषि कहते हैं। यह यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना और न्यूजीलैंड देशों में प्रचलित है। 14 में है, गेहूं की फसल के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है और क्यों। तो आपको उत्तर में लिखना है गेहूं शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। गेहूं की फसल के लिए मध्यम तापमान एवं वर्षा और
शस्य कर्तन फसल की कटाई के समय धूप की आवश्यकता होती है। गेहूं की उपज के लिए 50 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए। वर्षा के अभाव की पूर्ति सिंचाई के साधनों से की जाती है। गेहूं की अच्छी उपज के लिए समतल उपजाऊ विस्तृत मैदान उपयुक्त होते हैं। इसकी उपज के लिए अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी उत्तम रहती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15 में है कपास की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु व मृदा उपयुक्त होती है, लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है कपास एक नगदी फसल है। इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप और आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। कपास की फसल मुख्यतः चीन, भारत, ब्राज़ील, पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका में होती है। 16 में है खाद्य सुरक्षा से क्या आशय है। तो आपको उत्तर में लिखना है खाद्य सुरक्षा से आशय पदार्थों की सुनिश्चित आपूर्ति एवं जन सामान्य के लिए भोज्य पदार्थों की उपलब्धता से है। पूरे विश्व में खाद्य सुरक्षा सदा से एक चिंता का विषय रहा है। जब भी अनाज उत्पादन में विश्व के वितरण की समस्या आती है तो सहज की निर्धन परिवार इससे प्रभावित होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17 में है आपके आसपास के क्षेत्र में किन किन फसलों का उत्पादन किया जाता है, इन्हें खाद्यान्न तथा व्यापारिक फसलों में वर्गीकृत कीजिए। तो आपको उत्तर में लिखना है हमारे आसपास के क्षेत्र में गेहूँ, धान, मक्का, सोयाबीन, चना, गन्ना, कपास, जूट आदि फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो आपको लिखना है खाद्यान्न फसलें गेहूँ, धान, मक्का, सोयाबीन आदि, और व्यापारिक फसलें में है गन्ना, कपास, जूट आदि। तो इस तरह से आपको करना है। ये था लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।